सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का मणिका पाठ्य पुस्तक भाग 2 का चतुर्थः पाठ आज्ञा गुरूणाम ही अविचारणीया इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ तो आपको पता ही है कि गुरुओं की आज्ञा का हमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी वो बोलते हैं वो सोच समझ कर ही बोलते हैं। तो आइए अब पहला प्रश्न है, एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तरत। एक पद में संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। सर्वप्रथम प्रश्न है, राजपुत्राः प्रासादैकैः सह क्रीडन्ति स्म। राजपुत्र महल में किन के साथ खेलते थे? तो उत्तर है वानरैः, बंदरों के साथ। राजगृहे कीदृशं मेषयूथम् आसीत्। राजमहल में किस प्रकार का भेड़ों का समूह था? बालवाहन योग्यम, बच्चों को वहने योग्य, ले जाने योग्य, डोने योग्य। जिह्वा लोलुपतया मेषः कुत्र प्रविशति स्म। जीभ के लालच के कारण भेड़ कहाँ पर प्रवेश करता था? महानसम, रसोई में, पाकशाला में। के पाकशालां प्रविष्टं मेषं ताड़यन्ति स्म। कौन रसोई में प्रवेश किए भेड़ को मारते थे? सूपकाराः, जो रसोइया थे। केन जाज्वल्यमान शरीरः मेषः अश्वशालां प्रविशति। किसके द्वारा जलते हुए शरीर वाला जो भेड़ है अश्वशाला में प्रवेश करता है? केन, किससे जला हुआ शरीर वाला भेड़ अश्वशाला में प्रवेश करता है? तो वह्निना, आग से जला हुआ। मेषस्य क्षितौ प्रलुटितः तृणेषु काः समुत्थिताः। भेड़ के धरती पर लौटने से घास फूस में क्या उठा? तो वह्नि ज्वाला, आग की लपटें। किमर्थम अश्वाह इतस्ततः अधावन, किस लिए घोड़े इधर उधर दौड़े? प्राणत्राणाय, अपने प्राणों को बचाने के लिए। केशाम वह्नि दोषः कपिना मेधसा शाम्यति। किन का जो वह्नि दोष है, वह्नि दोष का तात्पर्य यहाँ पर आग से जलने के कारण उत्पन्न जो परेशानी, पीड़ा, वो कपिना मेधसा, बंदरों के चर्बी से शांत होता है। तो उत्तर है अश्वानाम। तो घोड़ों का जो वह्नि दोष है वो बंदरों के चर्बी से ठीक होगा। कस्य आदेशं श्रुत्वा सर्वे कपयः भयत्रस्ताः जाता। किनके आदेश को सुनकर सभी बंदर भय से त्रस्त हो गए, परेशान हो गए? तो राजादेशम, राजा की जो विचार है, उनका आदेश है, उसको सुनकर। केषाम आज्ञा अविचारणीया भवति। किनकी आज्ञा विचार करने योग्य नहीं है। ज़्यादा विचार करना, ज़्यादा सोचने की उसमें आवश्यकता नहीं है। तो गुरु नाम, गुरुओं की आज्ञा पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जो बोलते हैं पहले ही सोच विचार कर ही बोलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। द्वितीय प्रश्न है, जिह्वा लोलुपतया मेषः अहर्निशं किं करोति स्म। जीभ के लालच के कारण भेड़ दिन रात क्या करता था? जिह्वा लोलुपतया मेषः अहर्निशं महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तत् भक्षयति। जीभ के लालच के कारण जो भेड़ है दिन रात महानस माने रसोई में प्रवेश करके जो देखता है उसी को खाता है। सूपकाराः मेषं कैः वस्तुभिः ताड़यन्ति स्म। जो रसोइया थे वे भेड़ को किन वस्तुओं से मारते थे? सूपकाराः मेषं यत्किंचित् काष्ठं मृण्मयं भाजनं कांस्य ताम्रपात्रं वा वस्तुभिः ताड़यन्ति स्म। जो रसोइया थे वे भेड़ को जो कुछ भी लकड़ी और लकड़ी से बने हुए या मिट्टी से बने हुए भाजन, जो है भाजन माने पात्र, कांच से, पीतल से बने हुए और तांबे से बने हुए वस्तुओं से मारते थे। मेषस्य सूपकाराणां च कलहम अवेक्ष्य वानरयूथपतिः किम अचिंतयत्। भेड़ और रसोइयों के जो बीच का जो झगड़ा है उसको देखकर बंदरों के जो स्वामी हैं उन्होंने क्या विचार किया, क्या सोचा? तो मेषस्य सूपकाराणां च कलहम अवेक्ष्य वानरयूथपतिः अचिंतयत् एतेषां कलहो न वानराणां हिताय। तो उन्होंने सोचा, जो भेड़ और रसोइयों के बीच में जो झगड़ा है उसको देखकर बंदरों के स्वामी जो राजा थे उन्होंने सोचा इनका जो झगड़ा है वो बंदरों के हित के लिए नहीं है। मदोद्दताः कपयः वानरयूथपतिं किम अवदन्। मद से मस्त या घमंडी जो बंदर थे वो बंदरों के स्वामी से क्या बोले? तो मदोद्दताः कपयः वानरयूथपतिम् अवदन् भोः किमिदमुच्यते न वयं स्वर्ग समानोपभोगान् विहाय अटव्यां क्षारतिक्तकषाय कटवृक्षफलानि भक्षयिष्यामः। तो मद से मस्त जो बंदर थे
उन्होंने उन्हीं के स्वामी से, उन्हीं के राजा से बोले, हे आप ये क्या कह रहे हैं कि न हम स्वर्ग के समान उपभोग्य के जो पदार्थ है उनको छोड़कर जंगल में क्षार, लवणीय, तीखे, कषाय, कशेला, कटु, कड़वे, रूखे फलों को नहीं खाएंगे, नहीं भक्षण करेंगे। सविषादः राजा वैद्यान आहूय किम अकथयत। दुखी राजा वैद्यों को बुलाकर क्या कहते हैं या क्या कहे। सविषादः राजा वैद्यान आहूय अकथयत हा दग्धाः मे घोटकाः कथं रक्षणीयाः सपदि उपायः क्रियताम्। दुखी राजा ने वैद्यों को बुलाकर कहे, हाय हाय मेरे घोड़े किस प्रकार रक्षा के योग्य हैं, माने कैसे आप मेरे घोड़ों को रक्षा करें। सपदि तुरंत ही उपाय करिए, विचार करिए। तो राजादेशं श्रुत्वा भयत्रस्ताः कपयः किम अचिंतयन्। राजा का आदेश सुनकर भय से त्रस्त बंदरों ने क्या विचार किया, क्या सोचा। राजादेशं श्रुत्वा भयत्रस्ताः कपयः अचिंतयन् हा हताः वयम् अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः। राजादेश का विचार करके या सुनकर वे सोचते हैं, हाय हाय हम मर गए, हमने तो अवधीरिता अस्माभि गुरुजनोपदेशा, तिरस्कार किया गया है गुरुजनों का उपदेश हमारे द्वारा। केशाम उपदेशा नैव अवधीरणीयाः, किनका उपदेश को कभी तिरस्कार करना चाहिए और अवधीर्ण माने उसके में कोई विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गुरु नाम उपदेशा नैव अवधीरणीयाः, तो उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। आगे नरह कीदृशम गृहम दूरतः परिवर्जयेत। मनुष्य को किस प्रकार का घर दूर से छोड़ देना चाहिए। तो नरह यत्र गृहे नित्यम अकारणः कलह स्यात् तद्गृहम दूरतः परिवर्जयेत। मनुष्य को उस घर को नित्य, जहाँ पर अकारण ही, बिना कोई कारण ही झगड़ा होता, उसको दूर से ही छोड़ देना चाहिए। जिस घर में नित्य हमेशा अकारण ही झगड़ा होता हो उस घर को छोड़ देना ही उचित है। आगे अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमें प्रश्नों का निर्माण करना है, तो उदाहरण के रूप में दिया है कथन राजपुत्राः वानर यूथम भोज पदार्थैः पुष्टिम नयन्ति स्म। तो उसका प्रश्न है राजपुत्राः वानर यूथम कैः पुष्टिम नयन्ति स्म। अब इसी प्रकार यहाँ पर अब अश्वाः प्राणत्राणाय इतस्ततः अधावन, तो घोड़े प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़े। तो यहाँ पर कस्मै या किमर्थम, अश्वाः कस्मै किमर्थम इतस्ततः अधावन, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप। राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत। राजा वैद्यों को बुलाकर बंदरों की रक्षा के लिए पूछे। तो कान सूपकारेण मेषः अर्धज्वलित काष्ठेन ताडितः। रसोईया भेड़ को आधा जला हुआ लकड़ी से मारे। तो केन प्राज्यः कलहयुक्तं गृहं दूरतः परिवर्जयेत। प्राज्यः माने बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति झगड़ों से युक्त घर को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। तो कह सूर्योदये तमः नश्यति, सूर्योदय में अंधकार नष्ट होता है। तो किम नश्यति, ज्वलन मेषः अश्वशालां प्रविशति, चलता हुआ भेड़ अश्वशाला में प्रवेश करता है। तो ज्वलन मेषः किम या कुत्र प्रविशति। अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। चौथा प्रश्न है, अब निर्देश के अनुसार आपने उत्तर देना है। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म, अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ पर किसी नगर में चंद्र नामक भूपति निवास करते थे, इसमें क्रियापद है प्रतिवसति स्म। आगे है दूसरा, एवं विचार्य स यूथपः सर्वान् कपीन् आहूय रहसि अवदत्। इस प्रकार के विचार करके यूथपः, जो यूथ के जो स्वामी, वानरों के जो स्वामी थे, सभी बंदरों को बुलाकर रहस्य में बोले, अत्र कपीन पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। यहाँ कपियों का विशेषण पद क्या है, तो सर्वान्। मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन्, मद से
मस्त बंदर हंसकर बोले, अस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, यहाँ पर कर्तृपद क्या है? कवय कपय। हा दग्धाः मे घोटकाः कथम रक्षणीया, हाय हाय जले हुए मेरे घोड़े किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए। तो अब वाक्य इसमें अश्वाह इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो अश्वाह का पर्याय पद है यहाँ पर घोटकाः। मेषः महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तद् भक्षयति, अत्र निर्गत्य पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, निर्गत्य माने निकल कर, तो इसका होगा प्रविश्य। आगे है ज्वाला ज्वालमालाकुलाः पदस्य विशेष्य पदम पाठात् चित्वा लिखित। ज्वालमालाकुला, ज्वालाओं की माला से व्याप्त, इसका विशेष पद आपने बताना है, तो अश्वाह। प्रश्न संख्या 5, क स्तंभे विशेषण पदानि ख स्तंभे च विशेष्य पदानि दत्तानि तेषां समुचितमेलनं कृत्वा लिखत। अब यहाँ पर मिलाना है, जैसे कुवाक्यांतम, मदोद्धता, पूर्णप्रचुरः, कुराजान्तानि, मृण्मयं, कलहान्तानि, शाश्रुनयनः, कुकर्मान्तम, इतने पद हैं। और मेषः यशः हर्म्यानि यूथपति कपयः राष्ट्राणि सौहृदम भाजनम। तो अब सबसे पहला है कुवाक्यांतम, उत्तर भी देखते हैं। तो कुवाक्यांतम सौहृदम, गलत वाक्यों से मित्रता नष्ट हो जाता है। मदोद्धताः कपयः, मद से मस्त बंदर। पूर्ण प्रचुरः, ऊन से अत्यधिक ऊन से युक्त क्या है? मेष भेड़। कुराजान्तानि राष्ट्राणि, गलत राजा से राष्ट्र। मृण्मयम भाजनम, कलहान्तानि हर्म्यानि। मृण्मयम भाजनम माने मिट्टी के पात्र। कलहान्तानि, झगड़ों से अंत क्या है? महल। साश्रुनयनः यूथपति माने आँखों में आंसू लिए हुए, आँखों में आंसुओं से युक्त। यूथपति, यूथपति माने उस समूह के स्वामी। कुकर्मांतम यश, गलत कार्यों से आपका यश जो कीर्ति है वो ये सब नष्ट हो जाते हैं। स्थूलाक्षराणि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि समक्षम प्रदत्त स्थाने लिखित। इसमें जो वाक्य में स्थूल पद है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है वो हमें बताना है। तो अब देखते हैं, एक तो अस्माकं विनाश कारणम भविष्यति ये दिया हुआ है, तो इसका तो सर्वप्रथम है वानरेभ्यः, जो अस्माकं पद किसके लिए प्रयोग किया है? वानरेभ्यः। तो अब आगे हैं तस्य पुत्राः वानरैः सह क्रीडन्ति, उनके बेटे बंदरों के साथ खेलते थे। अब यहाँ पर तस्य ये किसके लिए प्रयोग किया है? राज्य, राजा के लिए प्रयोग किया है। एतेषां कलह न वानराणां हिताय, इनका झगड़ा वानरों के हित के लिए नहीं है। तो एतेषां, तो इनका, तो ये किन के लिए प्रयोग किया एतेषां शब्द? तो मेषसूपकारेभ्यः, भेड़ और रसोइयों के लिए। सर्वेषां संशयः न भवेत्, सभी का क्षय ना हो, माने किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो यह सर्वेषां शब्द किसके लिए प्रयोग है? वानरेभ्यः। वयम अटव्याम वृक्षफलानि नैव भक्षयिष्यामः, वयम हम सब जंगल में रूखे हुए फलों को नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर वयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? वानरेभ्यः, बंदरों के लिए। अहम तो वनम गच्छामि, मैं तो वन जा रहा हूँ, यह किसने कहा? अहम। तो वानर यूथपतये, वानर यूथपति के लिए प्रयोग किया है। हा दग्धा में घोटका, हाय जले मेरे घोड़े। तो यहाँ पर मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? मैं कौन है यहाँ पर? तो है राज्य। अवधीरिता अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः, भाई गुरुजनों का उपदेश को हमने तिरस्कार किया है। तो यहाँ पर अस्माभिः शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? वानरेभ्यः, बंदरों के लिए प्रयोग किया है। यूयम अस्य कुपरिणामं न जानीता, तुम सब इसका कुपरिणाम, गलत परिणाम जो है उसको नहीं जान रहे हो, नहीं जानते हो। तो वानरेभ्यः, यहाँ पर भी यूयम पद। आगे है इसी का आभाग, कोष्टकात् समुचितं पदं विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक से जो ठीक पद है उनको चुनकर आपने रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो सर्वप्रथम है डैश नगरे चंद्रः भूपतिः प्रतिवसति स्म, तो कस्यांचित् कस्मिंश्चित्, तो कस्मिंश्चित्।
किसी नगर में चंद्र नामक भूपति रहते थे। दूसरा है डैश एव राजगृहे मेषयूथमपि आसीत्। ही राजा के घर में या राजमहल में बंदरों का भेड़ों का जो समूह है वह भी था। तो यहाँ पर होगा तस्मिन्। डैश आहनि समेषः महानसं प्रविशति। दिन में वह भेड़ पाकशाला में प्रवेश करता है, तो होगा अन्यस्मिन्। अन्यस्मिन् दिने। डैश क्षितौ प्रलुतः तृणेषु अग्निज्वालाः समुत्थिताः। क्षितौ माने धरती पर लौटने से घास फूस में अग्निज्वालाएं उठती हैं, तो होगा तस्य क्षितौ, उसी क्षित में, उसी धरती पर। तस्य माने उसके, जो भेड़ है उसके धरती पर लौटने से। तो भयत्रस्ताः कपयः अचिन्तयन् सर्वे। प्रश्न संख्या 7। घटनाक्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। घटनाक्रम के अनुसार हमें यहाँ पर फिर लिखना है। तो है सूपकारैः नित्यं ताडितं मेषं दृष्ट्वा वानरयूथपः वानरान् राजभवनं त्यक्त्वा अकथयत्। घटनाक्रम तो आप सभी जानते हैं कि भाई क्रमशः लिखना है, जो कहानी के अनुसार से जो वाक्य पहला आएगा उसको पहले लिखना है। तो देखते हैं। सूपकारैः नित्यं ताडितं, ये तो हो गया। राजा राज्य वैद्यम आहूय अश्वरक्षायै न्यवेदयत्। भूपतेः चन्द्रस्य पुत्राः वानरान् भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। ज्वलन् समेष अश्वशालां प्रविष्टः। परिणामतः दग्धाः अश्वाः प्राणत्राणाय अधावन्। भयत्रस्ताः कपयः गुरुजनोपदेशस्य अवधीर्णतः पश्चात्तापं कृतवन्तः। अन्यस्मिन् अहनि समेषः सूपकारेण अर्धज्वलितकाष्ठेन ताडितः। राजगृहे बालवाहनयोग्यः मेषः जिह्वालोलुपतया महानसं प्रविश्य भोजनं खादति स्म। रसनास्वादलुब्धाः मदोद्धताः मर्कटाः तद्राजभवनं त्यक्तुं न स्वीकृतवन्तः। तो अब इनका अर्थ एक बार देखते हैं। शुभकार्ये नित्यं ताडितं मेषं दृष्ट्वा, माने जो रसोइयों के द्वारा नित्य पीटे गए या मारे गए जो भेड़ को देखकर जो बंदरों का स्वामी था वह बंदरों से राजभवन को छोड़ने के लिए कहते हैं। राजा राजवैद्यों को बुलाकर अश्वों की रक्षा के लिए निवेदन करते हैं। भूपति चंद्र के पुत्र बंदरों को भोज्य पदार्थों के द्वारा पुष्ट करते थे। और ज्वलन समेषः, माने जलते हुए जो भेड़ है वो अश्वशाला में प्रवेश किया और उसका परिणाम से क्या हुआ, सभी अश्व दग्ध हो गए और वे माने सभी में आग लग गया और वे अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़े। भय से त्रस्त जो बंदर है वे गुरुजनों के उपदेश को तिरस्कार किया, यह जानकर वह पश्चाताप किए। अन्यस्मिन् अहनि, अन्य दिन वह भेड़ सूपकार के द्वारा आधे जले हुए लकड़ी से पीटा गया और राजा के घर में बच्चों के वाहन के योग्य, इधर उधर ले जाने के योग्य भेड़ जो है जिह्वा लोलुपता से महानस में पाकशाला में प्रवेश करके भोजन को खाता था। और रसना स्वाद लुब्धाह, माने जीव के लालच में, रसना माने जिह्वा के लालच में जो लोभी हुए मद से मदमस्त जो बंदर हैं वे राजभवन को छोड़ना नहीं चाहते थे, स्वीकार नहीं किया। तो अब पहला, सबसे पहला, भूपतेः चंद्रस्य पुत्राः वानरान् भोज्य पदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। दूसरा है राजगृहे बालवाहन योग्यः मेषः जिह्वा लोलुपतया महानसं प्रविश्य भोजनं खादति स्म। सूपकारैः नित्यं ताडितं मेषं दृष्ट्वा वानरयूथपः वानरान् राजभवनं त्यक्तुम् अकथयत्। रसनास्वादलुब्धाः मदोद्धताः मर्कटाः तद्राजभवनं त्यक्तुं न स्वीकृतवन्तः। अन्यस्मिन् अहन् समेषः सूपकारेण अर्धज्वलितकाष्ठेन ताडितः। ज्वलन् समेष अश्वशालां प्रविष्टः। परिणामतः दग्धाः अश्वाः प्राणत्राणाय अधावन्। राजा राजवैद्यम् आहूय अश्वरक्षायै न्यवेदयत्। भयत्रस्ताः कपयः गुरुजनोपदेशस्य अवधीर्णतः पश्चात्तापं कृतवन्तः। अब आगे अधः समस्त पदानां विग्रहाः दत्ताः, उदाहरणम् अनुसृत्य समस्त पदानि लिखत। अब यहाँ पर समस्त पद बनाने हैं, विग्रह पद दिए हुए तो उनको समस्त पदों में
परिवर्तन करना है। तो अब देखते हैं, सर्वप्रथम है उदाहरण के रूप में देखिए, मेषाणाम मध्ये, मेष मध्य, तो ये षष्ठी तत्पुरुष है। तो ठीक, अब आगे बढ़ते, वानराणाम हिताय, तो वानर हिताय। फिर आगे हैं प्राणानाम त्राणाय, प्राण त्राणाय, कपीनाम मेधसा, बंदरों के चर्बी से, तो कपि मेधसा, राज्य आदेशम, राजादेशम, राजा का आदेश, जिह्वा लोलुपतया, जीभ के लालच से, जिह्वा लोलुपतया, अश्वानाम नाशः, बंदरों का घोड़ों का नाश, अश्वनाश, यूथस्य पतिः, समूह के स्वामी, यूथपतिः, ये सारे के सारे षष्ठी पुरुष के ही बच्चों। अन्य उदाहरण है इसलिए यहाँ पर एक ऊपर लिखा हुआ है, तो उसी को आप मान लीजिए, अलग नहीं, सबका एक ही है। अब आगे हैं प्रश्न संख्या 9, अतः मंजूषायां प्रत्येक शब्दस्य त्रीणि समानार्थकानि पदानि दत्तानि तानि चित्राणां समक्षम लिखत। अब यहाँ पर 5 चित्र दिए हुए हैं, एक है बंदर का, दूसरा राजा का, तीसरा आग का, चौथा रसोइया, और 5वां है घोड़े का। तो इनमें से आपने पांचों के जो समानार्थक पद है वो देखना है। अब बंदर का है तो इसमें से सबसे पहला है वानरः पद है, कपिः पद है, और है मर्कटः, ये 3 पद हैं। फिर राजा का है भूपतिः, राजा और नृपः, और तीसरा है आग, आग का है अग्निः, वह्निः और अनलः, और सूपकार का है सूपकारः, फिर औदनिकः और पाचकः, और अंतिम जो बचा है घोड़ा, उसका घोटकः और अश्वः और हयः। तो ये है प्रश्नों के चित्रों के सारे समानार्थक पद। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, अधोलिखितानां पंक्तीनां शुद्धं भावार्धं राइट चिह्नेन चिह्नीक्रियताम्। एतेषां कलहो न वानराणां हिताय, इनका जो झगड़ा है वह वानरों के हित के लिए नहीं है। तो अब यह वाक्य जो है इसका सही अर्थ आपने चुनकर बताना है। तो मेषस्य सूपकारे सह दैनंदिनः कलह वानराणां विनाश कारणं भविष्यति। तो अब देखिए, तो इसका क्या होगा, एतेषां वानराणां पारस्परिकः विवादः जनानां हिताय न अस्ति, वानरेभ्यः हितकरम् एतत् यत् ते जनैः सह कलहं न कुर्युः। तो इसका सर्वप्रथम पहला ही उदाहरण है, इसका पहला ही ऑप्शन है कि मेषस्य ये है पहले का। फिर दूसरा है तद्गृहं जीवितं वांछन् दूरतः परिवर्जयेत्, भाई जीवित रहना चाहते हैं तो उस घर को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। अब इसका भावयुक्त पंक्ति चुनना है हमें। यस्मिन् गृहे महान् कोलाहलः वर्तते धनम् इच्छन् नरः तस्मात् दूरे गृहनिर्माणं कुर्यात्। यत्र गृहे नित्यं सुखमयं जीवनमस्ति तद्गृहं दूरतः अपि न परिवर्तितव्यं, तत्रैव वस्तव्यं। यस्मिन् गृहे नित्यं विवादः भवति नरः सुखेन जीवितुं तद्गृहं कदापि न प्रविशेत्, तद्दूरतः एवं परिवर्जयेत्। अब इसमें इसका तीसरा ऑप्शन है। अब है फिर आगे रसनास्वाद लुब्धाः यूयम् अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथ। भाई जीव के लालच में युक्त तुम सब इस सुख का गलत परिणाम नहीं जानते। तो इसलिए अब इसका होगा जिह्वा स्वाद लोभेन मेषः महानस प्रवेशस्य दुष्परिणामं न जानीथ अत अवश्यमेव दंडं प्राप्स्यति। यूयं सर्वे वानराः
जिह्वास्वादवशाः लोलुपाः अतः अस्य क्षणिकसुखस्य दुष्परिणामं न अवगच्छत यत् अनेन युष्माकं विनाशः भविष्यति। रसनास्वादेन लुप्ताः जनाः लोभस्य दुरन्तं न जानन्ति, तेषां लोभावृत्तिः तेभ्यः विनाशकारिणी भविष्यति। तो ये इसके लिए प्रयोग किया है इस पाठ में। हा हंता वयम अवधीरिता अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः। हाय हाय मारे गए हम सब अपने गुरुओं की जो आज्ञाएं थी उनको तिरस्कार किया है, उनको नहीं माने हैं। तो अब घोटकाः चिन्तयन्ति अस्माभिः स्वस्वामिनः आज्ञापालनं न कृतम् अतः वयं दग्धाः। सूपकाराः दुखिनः भवन्ति स्वराजादेशस्य पालनं न कृतम् अस्माभिः अतः वयं दण्डिताः भविष्यामः। वानराः पश्चात्तापं कुर्वन्ति स्वगुरुजनस्य यूथपते उपदेशानाम् अस्माभिः अवहेलना कृता अतः वयं विनाशोन्मुखाः। तो यही इसका भी उत्तर है तीसरा। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 अधोलिखित पंक्ति स्थूलाक्षरपदानां प्रसंगानुसारं शुद्धम अर्थं चिनुत। अब मेषः महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तद् भक्षयति। अब स्थूलाक्षर जो पद है प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ चुनना है। तो महानसम पद का क्या अर्थ होता है? तो पाकशाला। तो पहले का महानस का मतलब पाकशाला। अब दूसरा देखते हैं। कलहांतानि हर्म्यानि कुवाक्यांतम च सौहृदम। कलह झगड़ों से अंत होते हैं महल, और कुवाक्यांतम गलत वाक्यों से मित्रता समाप्त होती है। तो अब यहाँ पर हर्म्यानि शब्द का अर्थ होता है राजभवनानि। आगे अन्यस्मिन् अहनि महानसं प्रविष्टः मेषः सूपकारेण ताडितः। अन्य दिन में रसोई में प्रवेश करके जो मेष है वो सूपकार के द्वारा पीटा गया। तो अहनि शब्द का पर्याय पद है यहाँ पर दिवसे। चौथा है तस्य क्षितौ प्रलुटतः तृणेषु वह्निज्वालाः समुत्थिताः। उसके धरती पर लौटने से तृणेषु जो घास फूस है उसमें वह्नि की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला उठी। तो अब क्षितौ शब्द का यहाँ पर पद है भूमौ। और सपदि उपाय क्रियताम, शीघ्र ही उपाय करिए। तो सपदि का पर्याय पद हुआ यहाँ पर झटिति। प्रश्न संख्या 12 रेखांकित पदानां समस्तपदं विग्रहं वा लिखत। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। यहाँ पर भूपति पद समस्त पद है तो उसका विग्रह होगा भूमेः पतिः। राजपुत्राः वानर क्रीडारताः। राजा के जो बच्चे हैं बंदरों के साथ खेलने में मस्त। तो वानराणां यूथः तम, इसका समस्त पद है वानरयूथम। मेषाणां मध्ये मेषमध्ये। जिह्वा लोलुपतया, जिह्वायाः लोलुपतया। राज्ञः भवनं राजभवनम्। जाज्वल्यमानं शरीरं यस्य सः जाज्वल्यमान शरीरः। धन्यवाद बच्चों। यह वीडियो पसंद आए तो अन्य को भी शेयर ज़रूर करें और अन्य को भी बताएं। धन्यवाद।